अपना सुख दुख त्याग के सपने बहुत सजाए, शादी ऐसी लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, इसलिए लड्डू खाकर ही पछताए। स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से, कृष्णा का पाठशाला में। आज की चर्चा होगी पत्नियों के कुछ खास गुण और शादी के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे संत स्वर्गीय राजेश्वर जी, उनकी बातें मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगती है। दो ही प्रकार की शादी मुख्यतः होती है आज के दिन, या तो विवाह होता है नहीं तो ब्याह होता है। दोनों में अंतर क्या है? अगर विवाह होता है तो जिस शादी में शादी के बाद लोग वाह वाह कहे वो है विवाह। जिस शादी में शादी के बाद सभी लोग लड़का लड़की दोनों पक्ष वाह वाह कहें वो है विवाह। और एक होता है ब्याह। अगर दोनों पक्ष सभी लोग आह आह करे ना, दोनों पक्ष को कष्ट हो, लड़का लड़की जो है दोनों आह आह जीवन भर करे, वो होता है ब्याह। पत्नियों में जो पत्नियां बहुमुखी होती हैं, पति बहुमुखी नहीं होते, पत्नियां बहुमुखी होती है। सबसे पहले जो है चंद्रमुखी। जब शादी होती है और शादी के कुछ दिनों तक पत्नियां जो है चंद्रमुखी होती है, उनका मुख चंद्रमा के समान होता है। पति अक्सर बड़ाई करते हैं कि हमारी पत्नी क्या है, चंद्रमुखी। शादी के पहले से शुरू होती है और शादी के बाद कुछ दिन तक हमारी पत्नी क्या है, चंद्रमुखी। अब उसके बाद हो जाती है सूर्यमुखी। जब वो एक साल पहले तो 5 साल के बाद, अब तो 1 साल के बाद ही, यानी जब तीसरे का आगमन हो जाता है, शादी के पश्चात जब तीसरे का आगमन जन्म हो जाता है और उस समय पत्नियां यानी औरतें घरेलू काम काज में लग जाती हैं, तो दिन में वो बाहर निकलती है, घर के बाहर। यानी घर के बाहर का मतलब कि आंगन में, कमरे से बाहर निकलती है और काम करती है, तो उसमें वो सूर्यमुखी हो जाती है। उस समय क्या होता है, उस समय अनेक उनकी आवश्यकताएँ होती है, तो वो आवश्यकता सामान मांगती है, सूर्यमुखी होती है। तो अंतर क्या है, जब चंद्रमुखी होती है तो पति कहते हैं पत्नी सुनती है। यानी चंद्रमुखी का मतलब हुआ कि रात में पति कहते हैं पत्नियां सुनती हैं, चंद्रमुखी हो गया। और जब सूरजमुखी हो जाती है, दिन में जब वो घरेलू कामकाज में लग जाती हैं, उस समय आवश्यकताएँ बढ़ जाती है और थोड़ा सा संबंध जो है अच्छा हो जाता है, जानकारी हो जाती है एक दूसरे के बारे में, तो सूर्यमुखी हो जाती है। यानी तरह तरह की मांग जो है शुरू हो जाती है, चाहे घरेलू मांग, चाहे ये बच्चों का फीस हुआ, ड्रेस हुआ या कपड़ा हुआ, अपनी आवश्यकता की, यानी तरह तरह की आवश्यकताएं हो जाती है। तो उस समय पत्नी कहती है, पति सुनते हैं। चंद्रमुखी जब पति कहते हैं रात में, पत्नी सुनती है। और सूर्यमुखी जब हो जाती है, कब पत्नी कहे और पति सुने, तो सूर्यमुखी। और कुछ समय के बाद अगर बात इतना तक रह जाती है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस बात अगर विशेष हो जाती है तो बाद में पत्नियां हो जाती हैं ज्वालामुखी। यानी जब पति कहे पत्नी सुने तो चंद्रमुखी, और जब पत्नी कहे और पति सुने तो सूर्यमुखी, और जब दोनों कहे और पड़ोसी सुने तो ज्वालामुखी। यानी जब एक दूसरे से हल्ला गुल्ला हो, झगड़ा हो और सारे पड़ोसी सुने तो उसे कहते हैं, वो हो जाता है ज्वालामुखी। तो 3 दशाएं पत्नियों की होती है। जैसे एक और बात आती है कि पहले क्या थी, नौकरी। कहते थे लोग पहले क्या, लोगों को नौकरी मिलती थी, आज तो नौकरी नहीं मिलती है। तो पहले नौकरी मिलती थी, तो नौकरी का मतलब एक कमाए 9 खाए तो नौकरी। चाकरी उसके बाद हुई, एक कमाए 4 का काम चल जाए, 4 खाए घर का, तो चाकरी। फिर तनख्वाह हुआ, तनख्वाह जो मिला उससे अपना तन का अपना काम का चल जाता है, तनख्वाह हुआ। उसके बाद आ गया वेतन, वेतन यानी जो मिलता है उससे अपनी आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है, वो है वेतन। तो अब बात ही जाती है कि ये तीनों में अगर चंद्रमुखी हो, सूर्यमुखी हो, वहाँ तक बहुत ही अच्छा रहता है। अगर पत्नियाँ रात में चंद्रमुखी और दिन में सूर्यमुखी रहती है तो ये सबसे अच्छा है और जीवन बहुत ही अच्छा से कट जाता है। लेकिन
अगर उसके बाद बातें बढ़ जाती है, अगर पत्नी चंद्रमुखी न रहकर केवल सूर्यमुखी रहे तो फिर यानी केवल अपनी बात जब पति को सुनाए तो वही धीरे धीरे जो है ज्वालामुखी की तरफ का रूप ले लेती है। अब आइए शादियों के प्रकार में कुछ बात करते हैं। तो हमारे समाज में जो है बहुत पहले से 8 प्रकार की शादियाँ मानी जाती हैं, 8 विवाह। हमारे जो शास्त्र है वो बताते हैं कि 8 प्रकार की शादियाँ हमारे हिंदू समाज में हैं। तो गांधर्व विवाह, तो गांधर्व विवाह का मतलब हुआ आज का ये लव मैरिज। 2 ही शादी आजकल समझे तो गांधर्व विवाह आज के युग के लिए ये लव मैरिज है, और ब्रह्म विवाह तो आज के युग के लिए क्या है, अरेंज मैरिज है। तो फिर गांधर्व विवाह क्या है, यानी जब एक दूसरे से एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से आकर्षण हुआ, आकर्षण के बाद शारीरिक संबंध बन गया, और शारीरिक संबंध बनने के बाद शादी होती है, तो वो है गांधर्व विवाह। हालांकि राजामंदी से होती है, दोनों पक्ष के राजामंदी से होती है। लेकिन ब्रह्म विवाह जिस शादी में शारीरिक संबंध पहले नहीं, यानी एक दूसरे के जाने पहचाने और शादी विवाह होगा, और शादी के बाद जो है शारीरिक संपर्क बनता है, जो भी होती है, तो वह है ब्रह्म विवाह। और असुर विवाह, अगर अपहरण करके जो पहले शादियाँ किया करते थे असुर, वो असुर विवाह। और पिशाच विवाह, जैसे कि अगर किसी को कोई पसंद आए कोई लड़की और उसको नशा खिला करके किसी न किसी माध्यम से और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए, और बाद में होश आने पर बताए कि ऐसा हुआ है, और फिर मजबूरी में उसे शादी करना पड़े, तो वो है पिशाच विवाह। प्रजापत्य विवाह, अगर कोई लड़के वाले अपने से बहुत ही ऊंचे खानदान या राजा के यहाँ जो है अपनी लड़की की बिना राजामंदी के, बिना स्वीकार किए लड़की अपने मन से जो है शादी किया करते थे, तो था प्रजापत्य विवाह। और दैव विवाह, अगर किसी दैविक कारण यानी जैसे किसी खास उद्देश्य से, जैसे ऐसा अगर कहा जाता है कि इस व्यक्ति से इनके और इनके शादी से के संजोग से जो संतान होगा वह जो है इस राक्षस का वध करेगा, तो उस उद्देश्य से जो शादियाँ होती थी वो हो गया आपका दैव विवाह। और आर्य विवाह, आर्य विवाह में जो है लड़की पक्ष यानी व्यापार इसको कहते थे, लड़की पक्ष जो है बहुत ज़्यादा पैसा ले करके और किसी अपनी लड़की की शादी किसी से करते थे, तो वो हो गया आर्य विवाह। और राक्षस विवाह, जो शादियाँ जो है ये बहुत पैसा दे करके लड़की को खरीद कर, समझे, यानी बहुत पैसा दे करके और जो शादियाँ करते थे वो राक्षस विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इसमें आजकल विशेषकर ये 2 ही प्रचलन है, या तो गांधर्व विवाह नहीं तो ब्रह्म विवाह। अब एक बात और करते हैं कि पति अपने पत्नी से क्यों डरता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब ये है कि कुछ लोग जो है जो उस प्रकृति के लोग हैं जिनका बाहर घूमना घामना ज़्यादा है, जो विशेषकर जब पत्नियाँ चंद्रमुखी से सूर्यमुखी ज़्यादा रहती है, यानी रात में जो है पति की बातें नहीं सुनती है, तो वह पति जो है बाहर अपनी दुनिया में ज़्यादा घूमता है, भ्रमण करता है, तो पति डरता है पत्नी से, क्योंकि बाहर वो घूमता है, कुछ गलत करता है। दूसरा पति वो होता है जो अपने ये प्रतिष्ठा को लेकर के, यानी अगर पत्नी कोई बात जो है विशेष का हल्ला गुल्ला, जानता है कि अगर वो चंद्रमुखी नहीं है, यानी हमारी बातें नहीं सुनती है, केवल अपनी कह रही है, और हमारे ज़्यादा बोलने से फिर ज्वालामुखी बन जाएगी, यानी आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो प्रतिष्ठा हमारी जाएगी, इसलिए वो डरता है, यानी सुनता है, चुप हो जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा जीवन जो है, अगर पति और पत्नी दोनों का संबंध जो है अच्छा उसमें रहता है कि हर पत्नियाँ अगर रात में चंद्रमुखी हो और दिन में सूर्यमुखी हो, तो ये संबंध बहुत ही सुचारू ढंग से अच्छा खासा चलता है। और उससे अच्छा ये होता है कि अगर पत्नी बिना कहे जब अपनी पति की बात को समझ जाए, और पति बिना कहे पत्नी की बात को समझे, यानी दोनों एक दूसरे के बिना कहे जब मन की बात को जानने लगे और वैसा जो है पूरा करने लगे, तो वो जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।